आखिर क्यों चले गए बांके बिहारी करौली में वृंदावन को छोड़कर। सुनते हैं जी कथा। करौली की रानी बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वो नित्य भगवान की पूजा करती, उपवास रखती। मन उसका दया से भरा हुआ था। साधुओं के सत्संग में जाती, सत्संग सुनती, भगवान के वचन सुनती तो उसके मन को ठहराव मिलता। साधु सेवा भी करती। एक दिन उसके मन में आया कि चलो वृंदावन जाकर आते हैं। अपने पति के साथ वो वृंदावन गई। वृंदावन देखते ही मोहित होगी, पर अब उसे असली चमत्कार का क्या पता था। जैसे ही बांके बिहारी जी के दर पर गई, उन्हें देखते ही मंत्र मुग्ध हो गई। ऐसे बिहारी जी के दर्शन मिले कि वो सब कुछ भूल गई। थोड़ी देर बाद उसके कान में आवाज़ आई, रानी तेरे साथ जाऊंगा। रानी परेशान इधर उधर देखने लगी। फिर उसने अनसुना करा। फिर आवाज़ आई, रानी मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन मुझे पुकार रहा है। फिर इधर उधर देखा। फिर उसे हल्की हल्की बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी, जैसे बांके बिहारी साक्षात बांसुरी बजा रहे हो। वो परिक्रमा करते करते बेचारी इधर उधर देखे। फिर घुंघरुओं की आवाज़ आई। जो पायल बिहारी जी ने पहनी थी, उसकी आवाज़ उसके कानों में आई। उसने अपने पति से कहा, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? उसने नामे सिर हिलाया। अभी उसे एक और भ्रम हुआ। मंदिर की दीवार पर उसे एक बच्चा दिखाई दिया, छाया दिखाई दी। उसने फिर अपने पति से कहा। इस बार उसके पति ने गुस्सा किया और उसे वापस करौली ले गया कि तू क्या कर रही है। अभी इधर रात हो गई। पंडित जी ने बिहारी जी की इत्र सेवा की, सुलाकर उन्हें मंदिर के पट बंद कर दिए। वो भी अपने घर चले गए। इधर रानी अपने महलों में व्याकुल मंदिर की तरफ जाती है कि चलो वहीं शांति मिलेगी, पर वहाँ जाके वो खड़ी की खड़ी रह जाती है और बिहारी जी उसके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वो रोती है, वो विलाप करती है कि भगवान तू तो मेरे ही घर आ गया, मैं कैसे तेरा आभार प्रकट करूं। इधर सुबह हुई। पंडित जी आकर पट खोलते हैं और देखते हैं। वो हैरान परेशान, आँखों से आंसू नहीं रुकते। वो कहते हैं, बिहारी जी आप कहाँ चले गए? सिर्फ उनका मुकुट वहाँ पे होता है और बिहारी जी को ना देखकर वो व्याकुल हो जाते हैं। सभी पुजारी आते हैं, इधर उधर भागते हैं, कोने कोने में प्रतिमा को ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलते। फिर पुजारी आपस में बात करते हैं, अरे ये तो नटखट बड़ा चंचल है, जिससे आँख मिलाता है चला जाता है। तब से वृंदावन में बिहारी जी के आगे पर्दा लगता है। अब पल भर में पर्दा खुलता है, बंद होता है, ताकि बिहारी जी की आँख किसी से ना मिले और दोबारा बिहारी जी किसी के साथ ना चले जाएं।